स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम रेहान है और ये मेरी पहली कहानी है जो मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। और ये कहानी मेरी सच्ची घटना पर आधारित है और इस कहानी में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे मैं अपने पड़ोस वाले भैया के हाथों चढ़ गया। तो कहानी शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पर कर लेना। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। तो दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं 18 साल का हुआ ही था और मैं इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान था कि मुझे लड़कों में रुचि है, लड़कियों की बजाय। मेरा रंग बिल्कुल गोरा और कद भी ठीक ठाक ही है। तो दोस्तों, मेरे घर के बगल वाले घर में 4-5 साल से एक लड़का किराए पर रहता था। उसका नाम साहिल था और उसकी उम्र 22 साल थी और वो दिखने में एकदम मॉडल के जैसा था, बिल्कुल गोरा। उसका कद 6 फुट और बॉडी स्लिम और उसके 6 पैक भी थे और होंगे भी क्यों ना, हर रोज जिम जो जाता था। एक शब्द में बोलूं तो बिल्कुल कामदेव का अवतार लगता था। वो उस किराए के घर पर बिल्कुल अकेला रहता था और उसका परिवार बहुत दूर किसी शहर में रहता था। साहिल यहाँ नौकरी के लिए अकेला रहता था और उसका नेचर इतना अच्छा था, सबके साथ इतने अच्छे से बात करता था। उसके चलने का ढंग और बोलने का ढंग इतना अच्छा था कि उससे हर कोई बात करना चाहता था, लेकिन वो किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। लेकिन मेरी साहिल के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि जब भी मुझे अपनी पढ़ाई में कोई मुश्किल आती तो मैं उनके पास ही जाता था और वो भी अच्छे से मेरी मुश्किल दूर कर देते थे और कभी कभी मुझे पढ़ा भी दिया करते थे। तो अक्सर उनके घर पर आया जाया करता था। मेरी साहिल के साथ इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि मुझे लगता ही नहीं था कि वो मुझसे 4 साल बड़ा है। वो अक्सर हमारे घर आया जाया करता था। मम्मी पापा भी साहिल को काफी पसंद करते थे। काफी बार तो हम दोनों एक साथ ही सो जाया करते थे। वो अकेला रहता था, जिस वजह से वो ज्यादातर समय हमारे घर ही खाना खा लेता था। कुछ महीने ऐसे ही बीतते रहे और मेरी 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई थी और अभी एक ही परीक्षा दी थी कि मेरे नाना जी चल बसे थे। तो मम्मी पापा को कुछ दिनों के लिए वहां जाना था, लेकिन अब की बार मैं उनके साथ नहीं जा सकता था क्योंकि मेरी बोर्ड की परीक्षा थी और इससे पहले मैं कभी भी घर पर अकेला नहीं रहा था। तो मेरे पेरेंट्स को मेरी चिंता होने लगी कि मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा। यही सब बातें हो रही थी कि तभी साहिल कुछ काम से घर आता है और सबको टेंशन में देखकर पापा से पूछता है, क्या हुआ अंकल, आप सभी इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो, कोई बात है क्या? तो पापा ने ये सारी बातें साहिल को बताई और ये सब सुनकर साहिल बोला, अरे अंकल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप दोनों निश्चिंत होकर जाइए। यहाँ रेहान के पास मैं रुक जाता हूँ और रात को भी यहीं सो जाया करूंगा रेहान के साथ। ये सुनकर पापा बोले, अरे नहीं साहिल, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम्हें जॉब पर भी जाना होता है। इस पर साहिल बोला, अरे अंकल, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, आप मेरी बात मानिए, आप दोनों जाइए और अब से रेहान की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा रेहान का। ये सुनकर पापा मान गए और मम्मी पापा जाने की तैयारी करने लगे और अगले ही दिन दोनों चले गए। मम्मी पापा के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन साहिल के साथ होने से मुझे डर नहीं लग रहा था। उस शाम साहिल ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया था। साहिल ने आते ही मुस्कुराकर पूछा, क्या हाल है छोटे, मम्मी पापा की याद तो नहीं आ रही? मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उस रात हमने बाहर से खाना मंगवाया और हम दोनों ने खूब बातें की। साहिल आज कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा था। उसने मुझसे मेरी पसंद नापसंद और कॉलेज लाइफ के सपनों के बारे में पूछा और बातों ही बातों में उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, रेहान तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है। उसका स्पर्श मुझे थोड़ा अलग लगा पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद साहिल बोला, रेहान तुम अपने रूम में सो जाना, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। ये सुनकर मैंने साहिल से कहा कि भैया मुझे अकेले सोने में डर लगता है और आज तो वैसे भी मम्मी पापा नहीं है घर पर तो और ज्यादा डर लगेगा। मेरी ये सब बातें सुनकर साहिल हंसने लगा और बोला, रेहान तुम अब बड़े हो गए हो, अभी 1 महीने पहले ही तुमने अपना 18वां जन्मदिन मनाया है और अभी भी डरते हो। रेहान तुम बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हो, नटखट और चंचल। ये सब सुनकर मैंने कहा कि भैया अब डर लगता है तो लगता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, प्लीज जब तक मम्मी पापा घर नहीं आते तब तक आप मेरे साथ मेरे रूम में ही सो जाना प्लीज भैया, प्लीज प्लीज, मैं उनको रिक्वेस्ट करने लगा। इस पर साहिल हंसते हुए बोला, ठीक है बाबा, मैं तेरे साथ तेरे रूम में, यहाँ तक कि तेरे बेड पर बिल्कुल तेरे पास ही सोऊंगा, अब खुश? मैंने मुस्कुराते हुए भैया को थैंक्स बोला। मैं और साहिल दोनों बातें करते रहे और रात के 9 बज गए। तो साहिल ने मुझसे कहा, रेहान रात काफी हो गई है, तू जाकर सो जा, तुझे कल परीक्षा के लिए भी जाना है। ये सुनकर मैंने बोला, तो भैया आप नहीं आओगे सोने? इस पर साहिल ने कहा कि मैं काफी लेट सोता हूँ, मुझे अभी नींद नहीं आएगी। तो मैंने भी उनको बोल दिया कि भैया मुझे भी अभी नींद नहीं आ रही है। ये सुनकर साहिल बोला, तो अब क्या करें? तभी उसने कहा, मूवी देखें साथ में। मूवी का नाम सुनकर मैं खुश हो गया और बोला, हाँ भैया चलो देखते हैं। तभी साहिल ने पूछा, रेहान तुझे किस टाइप की मूवी पसंद है? मैंने बोला, मुझे रोमांटिक और एडवेंचर मूवी बहुत पसंद है। ये सुनकर साहिल बोला, मुझे भी ऐसी ही मूवीज पसंद है, तो फिर चलो देखते हैं। हम दोनों हॉल में सोफे पर बैठकर रोमांटिक मूवी देखने लगे। अभी कुछ ही देर हुई थी हमें मूवी देखते हुए कि मूवी में एक इंटीमेट सीन आ गया जिसे देखकर साहिल थोड़ा उत्तेजित होने लगा।
और उसके पैंट के बीच के हिस्से में उभार आने लगा, जिससे वो बार बार अपने हाथों से छिपाने की कोशिश कर रहा था। इंटीमेट सीन देखकर हम दोनों उत्तेजित होने लगे थे। माहौल गर्म होने लगा था कि तभी साहिल बोला, रेहान तू मूवी देख, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। मैंने पूछा, भैया आप रात को नहाते हो? इस पर साहिल बोला कि हाँ, मुझे बिना नहाए नींद नहीं आती, तू बैठ मैं आता हूँ। और साहिल नहाने के लिए चला गया और मैं मूवी देखने लगा। कुछ देर बाद साहिल नहाकर बाहर आया और जैसे ही वो आया उसको देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने सिर्फ अपनी बॉडी पर टॉवल लपेटा हुआ था और उसके सिक्स पैक और उभरी हुई छाती देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कभी भी साहिल को ऐसे नहीं देखा था। उसके बदन पर एक भी बाल नहीं था। उसके बदन पर पानी की बूंदें साफ साफ दिख रही थी। वो पानी की बूंदें साहिल की गर्दन से और उसकी उभरी हुई छाती से होते हुए उसके टॉवल में जा रही थी। मैं साहिल के बदन पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। साहिल ने मुझे उसकी बॉडी को ध्यान से घूरते हुए देख लिया और बोला, क्या हुआ रेहान, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ये सुनकर मैं घबरा गया और मैंने अपनी नजरें साहिल पर से हटा ली और बोला, कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही देख रहा था, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। ये सुनकर साहिल बोला, तुझे मेरी बॉडी पसंद आई? हाँ भैया, आप बहुत हॉट लग रहे हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर साहिल मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर बैठ गया टॉवल में ही। साहिल के बदन की खुशबू से मैं मदहोश होने लगा था। मेरा मन साहिल की बॉडी को स्पर्श करने को करने लगा, लेकिन मैंने सोचा अगर साहिल भैया कहीं नाराज हो गए तो, इसलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने साहिल से कहा, भैया आप मूवी देखो, मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। जिस पर साहिल ने कहा, ठीक है तुम सो जाओ, मैं ये मूवी देखकर सोने आ जाऊंगा। और मैं अपने रूम में आकर बेड पर लेट गया और साहिल के बारे में सोचने लगा। मेरी नजरों के सामने बार बार साहिल की बॉडी ही आ रही थी और ये सब सोचते सोचते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और उधर साहिल भी मूवी देखता देखता टॉवल में ही सोफे पर सो गया। कुछ घंटों बाद मेरी नींद खुली। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 2 बज गए थे और साहिल भी रूम में सोने नहीं आया था। हॉल में से टीवी की आवाज आ रही थी। मुझे लगता है भैया अभी तक मूवी ही देख रहे हैं। मैं पानी पीने के लिए रूम से बाहर हॉल में आया तो मैंने देखा कि टीवी ऐसे ही चल रहा था और जब मेरी सोफे पर नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए थे। वो देखकर मैं इतना हैरान हो गया कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। साहिल सोफे पर बिल्कुल निर्वस्त्र सोया हुआ था। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और जो टॉवल उसने लपेटा हुआ था वो सोफे के पास नीचे गिरा हुआ था। मैंने सोचा शायद टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो गए होंगे और नींद में टॉवल खुलकर नीचे गिर गया होगा। लेकिन मैं हैरान इस बात पर था कि साहिल ने टॉवल के नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था। वो मेरी आंखों के सामने बिना कपड़ों के ही सोया हुआ था। साहिल को ऐसे सोता देखकर मैं घबरा गया और जैसे ही मैं वहां से जाने के लिए मुड़ा तो पास में ही रखे टेबल के ऊपर फ्लावर पॉट से मेरा हाथ टकरा गया घबराहट के कारण और वो पॉट नीचे गिर गया, जिसकी आवाज से साहिल की नींद खुल गई और उसने देखा कि वो बिना वस्त्र के ही सोया हुआ था और टॉवल नीचे गिरा हुआ था। और उसके बाद मुझे खड़ा हुआ देखकर साहिल भी घबरा गया। उसने जल्दी से उठकर अपना टॉवल उठाया और अपनी बॉडी पर लपेटा। साहिल को घबराहट में देखकर मैं उनको बोला, सॉरी भैया, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस यहाँ पानी पीने आया था और बस जा ही रहा हूँ। ये सब बोलकर मैं दौड़कर रूम में आ गया और बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में साहिल भी कपड़े पहनकर रूम में आया और बेड पर लेट गया मेरे बगल में और सोने लगा। लेकिन हम दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। हम दोनों कुछ देर पहले जो भी हुआ उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे और मैं बार बार करवटें बदल रहा था। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से गली की लाइट की एक धुंधली सी लकीर फर्श पर पड़ रही थी। मैं दीवार की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था पर मेरी धड़कनें अभी भी सामान्य नहीं हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं साहिल मुझसे नाराज न हो जाए या वो अब मुझसे बात करना बंद न कर दे। तभी सन्नाटे को चीरते हुए साहिल की धीमी आवाज आई, रेहान सो गए क्या? मैं चुप रहा पर मेरी सांसों की हलचल ने बता दिया कि मैं जाग रहा हूँ। साहिल ने करवट बदली और मेरी तरफ मुड़कर बोला, रेहान मुझसे डरो मत, जो हुआ वो एक हादसा था। मैंने देखा कि तुम बहुत घबरा गए थे। मैंने धीरे से उसकी तरफ मुड़कर देखा। अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने दबी आवाज में कहा, सॉरी भैया, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस पानी पीने गया था। साहिल ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, रेहान मुझे भैया मत कहो। मैं हक्का बक्का रह गया। क्यों? साहिल थोड़ा और करीब आया और मेरा हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया। उसका हाथ गर्म और भरोसेमंद लग रहा था। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से मुझे किस नजर से देख रहे हो और सच तो यह है कि मैं भी तुम्हारे बारे में वैसा ही महसूस करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई पर्दा रहे। उसकी ये बात सुनकर मेरा सारा डर जैसे गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी खुशी ने ले ली। मैंने महसूस किया कि साहिल भी वही चाहता था जो मैंने साहिल से कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। आई लव यू साहिल। मेरी ये बात सुनकर साहिल की आंखें भर आईं। उसने भी मुझे लव यू टू बोला और फिर कहा कि मैं भी तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता हूँ। बस कहने से डर रहा था। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे गलत न समझ लो। लेकिन आज जो भी हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हें ये सब ऐसे दिखाने का। मुझे माफ कर दो रेहान। ये सुनकर मैंने कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और वैसे भी जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इस घटना की वजह से हम दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को कह पाए। मेरे लिए बस यही बड़ी बात है। ये सुनकर साहिल की आंखों से आंसू आने लगे और रोते हुए उसने कहा,
रेहान, मैं तुम्हारा जिंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी हर एक तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। रेहान, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करते हो? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ कहा, और जैसे ही मैंने हाँ कहा साहिल की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत मेरे होठों को चूम लिया और मुझे आई लव यू बोला, जिस पर मैंने भी आई लव यू टू कह दिया उसके गालों को किस करते हुए। साहिल ने मुझे गले लगाया और बोला, मम्मी पापा के आने तक हम साथ हैं, और उसके बाद भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसको हंसाने के लिए मैंने साहिल से बोला, वैसे तुम सोफे पर वैसे सोते हुए काफी हॉट लग रहे थे, मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। ये सुनकर साहिल मुस्कुराया और उसने तुरंत अपनी टी शर्ट उतार दी और बोला, रेहान, मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा मेरे ऊपर पूरा अधिकार है। मैं उसकी बॉडी को इतने करीब से देखकर हैरान रह गया था। मैंने धीरे से अपना हाथ साहिल की छाती पर रखा और धीरे से सहलाने लगा। ये देखकर साहिल भी उत्तेजित होने लगा और उसने अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए और मुझे चूमने लगा। फिर हम दोनों एक दूसरे के प्यार में समाने लगे। साहिल मेरे पेट पर हाथ फेर रहा था, साथ ही किस भी कर रहा था। हम दोनों बिल्कुल गर्म हो गए थे। उस रात कमरे की वह मध्यम रोशनी गवाह थी कि दो रूहें पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आई थी। साहिल का स्पर्श अब मुझे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसमें एक ऐसी सुरक्षा महसूस हो रही थी जिसका मुझे सालों से इंतजार था। जब उसने मुझे अपने करीब खींचा तो मुझे उसकी धड़कनें अपने सीने में महसूस हो रही थी, वही धड़कनें जो मेरे नाम से तेज हो रही थी। साहिल ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, रेहान, ये पल सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मेरे उस वादे की शुरुआत है जो मैंने अभी तुमसे किया है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। ये कहकर साहिल ने अपना खीरा मेरी गुफा में डाल दिया। साहिल का खीरा अब पूरी तरह से मेरी गुफा में समा चुका था। उसके बाद साहिल ने प्यार का पहला धक्का दिया, जिससे मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना जीवन साथी मिल गया है। हम दोनों इतने करीब थे कि हमारे बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। अब हम दोनों दो जिस्म एक जान बन चुके थे। और कुछ देर बाद साहिल ने अपने प्यार का अमृत मेरी गुफा में धीरे धीरे छोड़ दिया। हमने पूरी रात एक दूसरे की बाहों में गुजारी। हम सोए नहीं, बल्कि बस एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और बातें करते रहे। उन यादों के बारे में जब हम पहली बार मिले थे, और उन सपनों के बारे में जो अब हम साथ मिलकर देख रहे थे। उस रात की गर्मी सिर्फ हमारे बदन की नहीं थी, बल्कि हमारे उस प्यार की थी जो अब दुनिया के सामने आने को बेताब था। जब भोर की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई तो सूरज की वो रोशनी हमारे रिश्ते के लिए एक नया सवेरा लेकर आई थी। अब मुझे अपनी पहचान पर कोई शक नहीं था। साहिल के साथ होने ने मुझे वो ताकत दे दी थी कि मैं दुनिया की परवाह किए बिना मुस्कुरा सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पर कर दो, ताकि इस कहानी का अगला पार्ट भी आपको आराम से मिल सके बिना किसी तकलीफ के। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक और पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।